अपनी ज़िंदगी को लेकर मैंने कुछ फ़ैसले लिए हैं। कुछ फ़ैसले आपको खुशी देते हैं, लेकिन कुछ फ़ैसले ना चाहते हुए भी लेने पड़ते हैं, जैसे कि हॉस्टल। आप अपने परिवार को छोड़कर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं ताकि कुछ बन पाएँ। दिल चाहे माने या ना माने जाना पड़ता है, क्योंकि करियर से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं तुम समझ रही हो या नहीं। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि शायद अब हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा, और तुम भी ये जानती हो कि कब तक एक दूसरे को हम बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं खुश होने का दिखावा नहीं कर सकता हूँ, और उसका फ़ायदा भी नहीं है। तहे दिल से मैं तुम्हारा हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सच में। उम्मीद है कि जब हम कभी दोबारा मिले तो आंखों में आंखें डालकर हम अच्छे दिनों को याद करें। कितने अच्छे दिन बिताए थे हमने। तुम्हारी याद आएगी बहुत मुझे, सच में बहुत याद आएगी। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना है? ऐसे ही चुप रहोगी तुम? क्या बोलूं? माफ करना बर्दो। ठीक है, वो दिखाना एक बार मुझे। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब थोड़ा ज्यादा हो नहीं, कुछ जाएगा? ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये देखो। ठीक है, पर ये सब और बहुत ज्यादा, मतलब वो इमोशनल नहीं हो रहा। मतलब रोना धोना हाँ, बिल्कुल और नहीं। ड्रामा करना होगा। और ड्रामा करना जरूरी है क्या? हाँ, सर्विन ये ज़रूरी है। डिजर्व करती है भी या नहीं? करती तो नहीं है, नहीं करती। जरा देखो इसे एक बार बर्दो। मुझे तो ऐसा अच्छा दिखाओ। कहाँ गई लाइन? हाँ, जब हम कभी दोबारा मिलेंगे तो आंखों में आंखें डालकर हाँ, हम अच्छे दिनों हम को याद कर याद सकते हैं करेंगे। ऐसे, जैसे तुम कह रही हो, ऐसा कर सकते हैं। कितने अच्छे दिन बिताए साथ में। उसके लिए मुझे और भी बेरहम होना होगा। हाँ, मतलब वो जरूर जाना चाहेगी। कि ऐसे क्या बात है जो उसके साथ तुम काम नहीं करना वो चाहते? तो मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे अंदर जो बातें हैं सब सुना देना, ताकि उसको भी सबक मिले थोड़ा और सीखे वो। सही कहा। कम ऑन बार्तू, थोड़ा कैरेक्टर में आओ, अंदर से लाओ जरा। हाँ, अंदर से। एनर्जी लाओ, शेरमैन, अंदर से लाओ उसके जरा, बारे में सोचना है। एनर्जी लाओ। तुम एक औरत नहीं, चुड़ैल हो, चुड़ैल। हर कोई करोड़ों में खेल रहा है, करोड़ों में। सबके बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, यॉट में सब पार्टियां कर रहे हैं। तुम्हारी उम्र से ज्यादा आवाज है मेरे पास। तुम्हें कुछ पता भी है? मैं जानता हूँ सब, समझी? चाहे थिएटर हो या फिर सिनेमा, हर तरफ मेरे चर्चे हैं। हर कोई जानता है मुझे। चारों तरफ होर्डिंग्स पर मेरी फोटो लगी हुई है। तो बताओ फिर मैं क्या करूं? बार बार शॉप पर भी लोग मुझे पहचाने से इनकार कर देते हैं। कोई नहीं पहचानता, क्या करूं? ये जिंदगी बना दी है तुमने मेरी। पता है तुम्हें क्यों किया तुमने ऐसा? थू है। थोड़ा लेमनेड मिल जाएगा? मेरे गले में चिल्ला चिल्ला के दर्द हो गया। आराम मिलेगा। ओके बाय स्वीटहार्ट। शबनम, तुम यहाँ पर कैसे? कैसी हो? तुमने तो काफी वेट लूज कर लिया। हाँ, बस डाइटिंग कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? मैंने तो सुना तुम्हारे हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या मतलब? गुलसे ने बताया। वो कह रही थी तुम्हारी तबीयत भी आजकल खराब ही रहती है। गुलसे ने नहीं, याद आया, गुप्से ने बताया था। उसने ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हारी सेहत खराब है। वो कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, तबीयत खराब रहने लगी है।
और उसने कहा था फिजिकल दिक्कत नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग में दिक्कत है। मैं नहीं जानती कि उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा था, पर क्योंकि वो बात मुझे तुम्हें देखकर सच नहीं लग रही। यू आर लुकिंग गुड, बल्कि फिट लग रहे हो। वैसे भी मैं लास्ट तुमसे कब मिली थी मुझे याद तक नहीं है। आखिरी बार मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था शायद, या शायद कहीं और। हाँ, अब याद आया, पिछली बार एक मूवी के ऑडिशन पर मिले थे जहाँ सबको तुम्हारा काम बेहद पसंद आया था, तुम्हारी तारीफ भी की थी। आई नहीं, मैं भूल ही गई, काम तुम्हारा नहीं शाहरुख का पसंद आया था। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हाँ, क्या तुम सरकन के स्किन को जानते हो? सेको मेरा बहुत अच्छा और पुराना दोस्त है। हमने साथ में बहुत ज़्यादा मस्ती की है, हम साथ में बहुत घूमे फिरे हैं, बहुत मज़े हाँ, किए हैं। सरकन तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था, अरे नहीं, वो हुमैरा थी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुमैरा क्या कह रही थी। उसने कहा कि शूट के दौरान एक लड़का था बारतू नाम का जो फ्लर्ट कर रहा था उसके साथ। अरे नहीं, ये बात किसने कही थी मुझे याद आ गया है। ये कहा था गुलशन ने। गुलशन ने कहा था कि जब हम एक प्रोजेक्ट पर थे, उसने कहा कि ये रोल बारतू को मत देना, अक्षय को देना, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए तुम्हें मूवी में नहीं लिया। उसने कहा कि अक्षय काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एक्टिंग के मामले में। और वैसे भी उस वक्त मैं काफ़ी बिजी थी। मैं कहाँ थी, मेरे पास काफ़ी सारे ऐड के ऑफ़र थे, तो ना मैं उन चीज़ों में ज़्यादा बिजी थी। और उससे पहले मैं एक फ़िल्म कर रही थी जो कांस में भी गई थी। उसके लिए तुम्हें पता है, उस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता था। और उसके बाद मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो कि आदिवासियों पर थी। वो एक्सपीरियंस भी कमाल का था, तुम्हें तो पता ही होगा। तो इतनी सारी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एड्स का काम था मेरे पास। कभी मुझे यहाँ काम था तो कभी वहाँ काम था, बस मैं बता ही नहीं सकती। तुमने अता डेमेरे के साथ भी काम किया? हाँ, मैंने उनके साथ स्पेस पेडल में काम किया था, वो भी बहुत अच्छा रहा था। अभी मैं कर रही हूँ टर्किश आइसक्रीम, लेकिन मेरा पहला ब्रेक याद होगा तुम्हें? तुम्हें याद है ना, चनमायलम एक टीवी सीरीज थी, बहुत ही अच्छी थी। इसे तो मैं शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा फिर जाने तो, ये बताओ कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब एकदम बढ़िया चल रहा है। अच्छा कोई बीमारी तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखो बुरा मत मानना, पर तुम्हारे सर पर बाल नहीं दिखे तो मुझे लगा तुम्हारा कीमो वीमो चल रहा है। एक्चुअली उसी में बाल उड़ जाते हैं ना, मैंने ऐसा तुम सुना बताओ, है। तुम कैसी हो शबनम? मैं अच्छी हूँ। इनफैक्ट एक फिल्म के सिलसिले में आई थी। एक्चुअली टोलगा की एक फिल्म है और शायद मैं सिलेक्टेड ही हूँ। टोलगा? चेविक? जानते हो उसे? टोलगा? हाँ। मेरा दोस्त गागो। अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता था क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना, बताओ। हाँ पता है, वो फिल्म करे और मुझे ना पता हो, ये नामुमकिन है। हमारा रिश्ता जो है ब्रो है। ब्रो है। हाँ, बढ़िया। हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसके प्रोजेक्ट्स का मुझे पता होता है। जब स्क्रिप्ट पर काम हो रहा होता है तो वो मुझसे पूछता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसके अलावा फिल्म का क्लाइमैक्स भी पढ़ा था मैंने। एक रोल भी ऑफर किया था उसने मुझे। अरे, सच बताऊं तो उसका मेरा रिश्ता एक फैमिली की फैमिली की तरह तरह है। है। हाँ, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाया। वो रोल मैं नहीं चाहता था। क्या सच में? उस रोल से मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। मना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे कह दिया कि वो रोल मेरे मतलब का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने वो काम नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? है ना? मुझे तो स्क्रिप्ट कमाल लगी, मतलब उसका जो फिनाले है वो तो कमाल है, जबरदस्त लगा मुझे। फिनाले मुझे बाकी स्टोरी लाइन तो सही लगी, लेकिन फिनाले में वो बात नज़र नहीं आई। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। बेमज़ा लगा। बेमजा? वो कैसे? अब मैं क्या बताऊं। टोलगा की फिल्म सेम लगती है मुझे। वही पुरानी घिसी पिटी कहानी और दुश्मन पीछे पड़े रहते हैं। इसके अलावा कार पहाड़ी से गिर जाती है और सब मर जाते हैं। वही पुराने ज़माने के स्टाइल वाले विलन होते हैं, वही सन की टाइप के, जो हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं, हीरो पर हमला करते हैं, फिर उनकी पिटाई होती है और फिर फाइनली हीरो जीत जाता है। वही मसाला फिल्में, भारी भारी डायलॉग्स, अच्छी लोकेशन और रंग बिरंगे गाने होते हैं, आइटम नंबर्स होते हैं, हाँ, सही ये एनिमेशन डालते हैं।
और फिर एनिमेशन डालते हैं और फिर इतनी एनिमेशन डालते हैं कि समझ के बाहर हो जाता है वो सब। किसी किसी फिल्म में हीरो मर जाता है और शुरू में स्ट्रगल करता है और फिल्म ख़त्म होते ही करोड़पति बन जाता है। सारी की सारी कहानियाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो लोग ऐसी ही तो फिल्में देखते हैं जिसमें कि फिल्म की एंडिंग उन्हें हैप्पी देखने को मिले। हाँ हम्म, हाँ, शुरुआत में स्ट्रगल करता है फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हैप्पी एंडिंग, लेकिन मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद नहीं आती। मतलब सच में फिल्म हिट होती है, सब पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिल्में और उनकी स्टोरीज इन सब चीज़ों की बिना बन सकती हैं बहुत आराम से। वो कैसे? जैसे ओरहान वैली की पोएम्स पर बनाओ। वो सच्ची हाँ, कहानियाँ, और रियल कहानी लाइफ कम से स्टोरी कम टाइप। जानदार होगी, अलग होगी, बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग होगी वो कहानियाँ। हाँ, अलग वो तो स्टोरी सच से है। ही हाँ, पहचान ओके। बनती है ना। लेकिन डिफरेंट स्टोरी सबको पसंद नहीं आती, इसलिए सब उन्हें करने से परहेज करते हैं। जैसे कि या। एक मूवी की बात करूं तो मैं वो ब्रेव हार्ट एक मूवी थी जिसमें मेल गिब्सन ने काम किया था। कहानी बहुत अलग थी, सबने पसंद किया था। मेल गिब्सन। हाँ, मेल गिब्सन, हाँ, काफ़ी मशहूर अदाकार हैं, वो ऑस्कर भी जीत चुके हैं। लेकिन एक्टर्स को कुछ और भी आना चाहिए, जैसे कि मासून, किरमिज़ गुल, पहले डायरेक्टर था वो, फिर बतौर एक्टर काफ़ी फिल्में की उसने, उसके बाद गाना गा के उसने खूब पैसा कमाया। हाँ, इस बात को तो मैं भी मानती हूँ कि एक्टर्स को कुछ और भी आना चाहिए जिसमें कि वो अच्छा करते सही हों। कहा। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं तो टीचिंग भी करती हूँ। वाह, क्या बात है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी नहीं गई नहीं, थी मुझे नहीं पता। मेथड एक्टिंग सीखने के लिए, और खुद भी क्लासेस ली, वर्कशॉप कर लेती हूँ मैं। और मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, बताओ ना। दूसरों को सिखाते सिखाते आप खुद भी बहुत कुछ नई चीज़ें सीख जाते हो। हाँ, ये तो है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ और भी करना चाहिए। सिर्फ एक्टिंग करके मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। लगता है मैं कुछ और नहीं कर सकता। मेरी क्लास में आओ, हाँ, क्यों तुम नहीं। आओगी तो बच्चे नई चीजें सीखेंगे। वैसे भी उन्हें तुम बहुत पसंद हो। हाँ, सच में उन्हें तुम्हारा रोल बहुत पसंद आया था। वो फिल्म कौन सी थी? किले बेक्लेयर, वो काफ़ी फेमस थी। नहीं नहीं, वो दूसरी फिल्म थी। चोन लोग। वो तो कितनी पुरानी फिल्म है, आजकल के बच्चे उसे कहाँ देखेंगे। वो थी अभी मेरे जहन में कुछ आ नहीं रहा है। ओकान याला बेग। बच्चों को ओकान याला बेग बहुत पसंद है, हाँ। उसे कैसे भूल सकते हैं। और उन्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है स्पेसिफिकली उन्हें पति आर्टमैन भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, जाने दो इसे। तो मेरी क्लास में ज़रूर आना, ठीक है? ओके, बिल्कुल, क्यों अब नहीं। टच में रहना, ठीक हाँ, है? हाँ, बिल्कुल। और कब आना है मैं तुम्हें बता दूंगी, पर कोशिश करना कि जल्दी ही आ जाओ। लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर है। किसका? हुसैन गुबैन। और किसका? ओके। हाँ बोलो। हाँ बस आ रही हूँ। मैं फोन करने ही वाली थी। अच्छा, कोई खास बात? अपार्टमेंट का कुछ हुआ? हाँ, मैंने कई फैसले ले लिए हैं, अब उन्हें अमल में लाना है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बेवजह ही अपार्टमेंट की बात को इतना भाव दिया। मुझे अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए थी, तो शायद फैसले लेने में मुझे इतनी देर नहीं होती। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम फ़ोन क्यों करने वाली थी? कोई नई फिल्म वगैरह का ऑफ़र आया है क्या? नहीं, मैं तो बस अपार्टमेंट के लिए पूछने को फ़ोन करती। क्या कोई नया डायरेक्टर है जिसे एक्टर की तलाश हो? किसकी बात कर रहे हो? मेल गिब्सन। मैंने नहीं सुना। तुमने सुना नहीं या फिर तुमने सुनकर अनसुना कर दिया? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता है। कोई नया ऑफर नहीं है पार्थो। और वो जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनका क्या?
पुराने वाले तो कई ऑफर्स थे। हाँ, एक है। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो। हाँ, ये है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। शेरमैन, मैंने कुछ बहुत ही अहम फैसले लिए हैं जो वाकई मेरे लिए कारगर साबित होंगे, जो आसान भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, वो प्लीज़ बीच में मत टोको, मुझे बोलने दो। कुछ फैसले आपको खुशी देते हैं, लेकिन कुछ फैसले ना चाह के भी लेने पड़ते हैं। जैसे आप हॉस्टल अपने परिवार को छोड़कर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ बनने के लिए। ये वेब सीरीज है, कोई टीवी का नाटक नहीं है ये। बार बार बीच में मत बोलो, मेरा फ्लो टूट जाता है। तुम मुझे बार बार टोक रही हो। देखो, ये रोल बेराक के बॉयफ्रेंड का है, तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। डायरेक्टर कौन है? यिल्माज़। और कौन? पहले तो वो इसे खुद ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन अब असिस्टेंट भी काम करेगा। लिखा किसने? यिल्माज़। और कौन? आ, पूरी कहानी उन्होंने लिखी है और एडिटर भी वही रहने वाली हैं खुद। प्रोजेक्ट दमदार लग रहा है। स्टोरी और प्रोजेक्ट दोनों में दम है। निजात अकमनार का फोन आया था मुझे। अच्छा, BKM से निकाती अकमनार। हाँ हाँ, और क्या। पता है, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वो मुझे जानते हैं? नहीं नहीं, वो सीरीज की कास्टिंग कर रहे हैं। वो इस प्रोजेक्ट के जरिए इंटरनेट सीरीज की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, और जो रोल है तुम्हारे लिए वो परफेक्ट है। परफेक्ट कैसे? बोलो ना, चुप क्यों हो गई? शेरमैन, तुम्हारी उनसे क्या बात हुई? एक एक लफ्ज जानना है मुझे, सब बताओ मुझे, जो भी बात हुई। ओ, देखो, बेराक के बॉयफ्रेंड को एक सिंड्रोम है। मतलब वो बीमार है। डिसेबल्ड नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिसेबल्ड है, पर वो ठीक से नहीं चल पाता है। तो उनका आज फ़ोन आया मुझे और पूछा कि क्या कोई ऐसा है जो इस रोल को पूरी शिद्दत से निभा पाएगा। तो मैंने कहा बारतू है ना। उन्होंने कहा बारतू कौन है? इंडस्ट्री में इतने सारे बारतू हैं, कौन सा वाला बारतू है? फिर कहने लगे, मैं क्या जानूँ, मेरे पास सबके नाम थोड़ी ही हैं। फिर वो हंसने लगे। जी खोल के हंसते रहे। वो बहुत फनी है। हंस हंस के पेट दर्द कर गया। मैंने उन्हें बताया तुमने काम किया है। उन्होंने कहा ट्राई करेंगे। हाँ, उनकी एक और डिमांड थी कि उन्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं चाहिए, बल्कि कोई ऐसा चाहिए जिसका ज़्यादा नाम ना हो। फिर उन्होंने पता है क्या पूछा? उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या अभी उसकी नाक टूटी हुई है? मैंने कहा कि नहीं, वो ठीक है। फिर कहते हैं कि उसको विग लगवानी पड़ेगी। हाय, कितना कितना हंसे हम दोनों। मतलब वो क्या कह रहे थे? इस सोच के तो देखो, बारतू के सिर पर विग कैसी लगेगी। मैं तो हंस हंस के पागल ही हो गई। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे ना? बोलो ना, शर्माओ मत। तुम तो मुझे अपनी हर बात बताते हो, बताओ। मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ शेरमैन। ठीक है, तुम लॉयर को बुलाओ और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हमारे बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ये तो और अच्छी बात है। इट्स ओवर शेरमैन। देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा देन आई एम सॉरी। उसकी जरूरत नहीं है, सच में अब उसकी गुंजाइश नहीं है। लेकिन पिछले महीने ही तुमने मुझसे मेंटेनेंस फीस ली थी, याद है? बहुत जल्द काम मिलते ही पैसे लौटा दूंगा मैं। ओ, कब तक इंतज़ार करूं मैं? क्या? खैर छोड़ो, जाने तो बार तो इस बात को। मेरी तरफ से तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। शेरमैन, अभी जो मेरे सितारे हैं वो गर्दिश में हैं, लेकिन एक दिन तुम्हें तुम्हारी गलती पता चलेगी। अलविदा जाने मन।
ये लिपस्टिक कुछ अलग सी है, ज़रा देखो तो इसका कलर कैसा लग रहा है। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है वैसे। पता नहीं कौन ये सब छोड़ गया। क्यों मिस्टर साबान, क्या कहते हो? आपको ज़्यादा मालूमात है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मालूमात होनी चाहिए मिस्टर साबान, मेकअप से ही आप लड़कियों को जान सकते हैं। आपकी वाइफ नहीं यूज़ करती लिपस्टिक? नहीं, वो लिपस्टिक नहीं लगाती, उसे ज़रूरत नहीं है। उसके होंठ वैसे ही गुलाब की तरह लाल हैं। मैंने कहा था ज़्यादा कार्टन्स चाहिए, पर सुना नहीं। 2 रूम्स के सामान में ही सब खत्म हो गया। और बॉक्सेस चाहिए मुझे। आपने सही कहा, और चाहिए, मुझे भी उनकी ज़रूरत है। क्या आप भी कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्या? बॉक्सेस से गैस का भी एक कनेक्शन होता है। वो कैसे? बॉक्सेस के साथ कैसा कनेक्शन? दरअसल वो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये एक हाँ। गे सीक्रेट है। माशाल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह की क्या बात है? क्या मेरी शादी हो रही है? अब तक नहीं हुई क्या? मेरे ख्याल से हमें और भी बॉक्सेस चाहिए होंगे। हाँ, मार्केट जाके लाना पड़ेगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जाओ। थोड़े अच्छे और ज़्यादा बॉक्सेस लाना, ठीक है? उसके सामने लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत थी उसको तुम्हें? इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कुछ पता ही नहीं उसे। मैंने यहाँ सुबह तुम्हें पैकिंग की मदद के लिए बुलाया और तुमने सुबह लड़कियों से का कुछ भी सामान नहीं किया। देखते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता। पता नहीं तुमने उन बेचारियों के साथ क्या किया जो सामान लिए बिना ही उन्हें भागना पड़ा। तुम फालतू की बकवास बंद करो। क्या ये भी तुम्हारा है? अब मैं इसका क्या करूं? बोलो मेरे शहंशाह। उसे गिज़्मो के बॉक्स में डाल दो। हाँ हाँ, तोड़ दो तोड़ दो। अच्छा हुआ तुम्हें किचन का सामान पैक करने के लिए नहीं बोला। सामान ही इतना सारा है, मेरे पास इन सब की जगह नहीं है। पहले पैक करते हैं, फिर बेकार के सामान को फेंक देंगे बाहर। कौन सा सामान? पता नहीं। सोफे का क्या करें? सोफा तो बहुत ही ज्यादा महंगा लिया था मैंने। और टेबल? टेबल भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। पर सब कुछ रखने की जगह नहीं है मेरे पास। हमें सामान की छटनी करनी पड़ेगी। बुक्स हैं, ग्लासेस हैं, क्या फेंकना है देख लेंगे। बेड 10 साल पुराना हो गया है, उसे फेंक सकते हैं अब। पर उसके साथ तो मेरी यादें जुड़ी हैं। हाँ, मैं सभी यादों को जानता हूँ। ठीक है, मत फेंको। और उस फ्रिज से भी यादें जुड़ी हैं क्या? उस फ्रिज को हम फेंक सकते हैं। लेकिन फेंकने की क्या जरूरत है? हम सामान बेच सकते हैं ना, इंटरनेट पर डाल देंगे। जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे सोफ़ा, टेबल, उनके पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। क्या ऐसे सब बिक जाता है? हाँ बिल्कुल, मैं उनकी अच्छी सी फ़ोटो लेकर अपलोड कर दूंगा और फिर धाए 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 करके सब बिक जाएगा। वैसे आइडिया तो बहुत अच्छा है। सो तो है। और देखा जाए तो ये सब सामान अब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ये सब सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये सारा सामान बेकार है मेरे लिए। इस टैम्पॉन को हम टी बैग बताकर मिस्टर साबन को पागल बना सकते हैं। ऐसे आइडियाज तुम्हें आते कहाँ से हैं? पसंद नहीं आया तुम्हें? ये बातें बंद करो और अपना काम करो। यार ऐसे बोर्ड कौन लगाता है? क्या यार तुम्हें बोर्ड की पड़ी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सच में जा रहा हूँ। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब चलो। बहुत मजा आ रहा है। वो बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ? मुझे पता नहीं था मुझे इतना ज्यादा सुकून मिलेगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है बार्टो। तुम्हें क्या यकीन नहीं हो रहा है? पता नहीं, हर चीज बहुत तेजी से होती जा रही है। ऐसा क्या हो गया? अगर मुझे कोई 1 महीना पहले बताता कि बार्टो मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है तो मैं इस बात पर यकीन नहीं करती। सब कुछ फास्ट हो रहा है। ये सब तुम क्या कर रही हो? बोलो।
हाँ? यकीन नहीं होता मुझे। तुम ठीक तो हो ना? कितने अच्छे हो। तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। मुझे चढ़ती नहीं है, मैं सच कह वो रही तो मैं हूँ। देख सकता हूँ। होश में हूँ। मेरी बात सुनो, मुझे ये क्लब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं जा रहा हूँ। वो बस कल सुबह तक आएंगे मेरे अपार्टमेंट में, मैं तुम्हारे घर कल शाम तक आऊंगा। तुम्हें ठीक जो है? करना है करो, मैं जा रहा हूँ। आंखें खोलो, यहाँ देखो ना, मेरी तरफ देखो। मैं कह रहा हूँ कि तुम होश में आओ। होश में हूँ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट में छोड़ देता हूँ। क्या कहा? मैं तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ देता हूँ। क्या? ले चलो तुम्हें तुम्हारे घर। मुझे नहीं जाना। ठीक मुझे है। और भी नहीं है। अच्छा और भी और नहीं है? खिलाओ ना। अच्छा चलो अच्छा। तुम्हारे अपार्टमेंट में देखो चलते आज हैं। ही मेरी आखिरी रात है, इसलिए यहाँ पर मैं अकेले ही बिताना चाहता हूँ। तुम समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज मुझे जाने दो ना, जाने दो बिल्कुल ना। नहीं, प्लीज मान जाओ, बिल्कुल नहीं। मान जाओ ना। मुझे वॉशरूम जाना है। रुको 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 रुको। नहीं नहीं रुको। अब क्या हुआ सैराब? मुझे गोदी लो। तुम्हें गोदी में लूं? मुझे गोदी लो। हाँ, नई दुल्हन की तरह। तुम ये सब क्या कह रही हो? जल्दी लो, नहीं तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। जिद मत जल्दी करो। चलो ना, बारतू प्लीज। चलो ना। पहले मुझे गोदी में लो। अच्छा ठीक है, उठो। हाँ, नई दुल्हन की तरह। हाँ, उठो, आओ गोदी में। उठा रहा हूँ, उठो ध्यान से। अब ठीक है? दुल्हन वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ, आ रही है। आराम से, उतारो, मुझे उल्टी आ रही है। आने वाली है। आराम से जाना, आराम से जाओ। वहां नहीं, वो बैठे, क्या कर रही हो? कल रात के लिए सॉरी बर्तू, कुछ ज्यादा ही हो गई कल। कोई बात नहीं। मैंने तुम्हारे बेड पर उल्टी भी कर दी। फिर भी तुमने कितने प्यार से मुझे सुलाया। इस टाइम कौन है? मूवर्स को आना था। मैं जाती हूँ। मैंने सारा रूम गंदा कर दिया। तुम कौन हो? सैरब। सैरब कौन? गिज़्मो। हेलो मेरे लूजर भाई। आप लोग बातें कीजिए, मुझे कुछ काम है। कौन है ये चुड़ैल? तुमने मुझे धोखा दिया। देखो बेवजह चिल्लाओ मत गिज़्मो। मेरी कोक में तुम्हारा बच्चा है और तुम्हें रंगरेलियां बना रहे हो। सर आप, ये मेरी कजन है, नाराज है इसलिए बकवास कर रही है। इसकी मत सुनो। मैं तुम्हारी कोई कजन नहीं हूँ। गिज़्मो बस बहुत हुआ। अच्छा ठीक है, अर्दी ने मेरा सामान पैक किया है, वही लेने आई हूँ। वो सच में मेरी कजन है, मैंने बताया था ना तुम्हें। मैं जस्टिफाई क्यों कर रहा ठीक है, मैंने तुमसे कुछ क्या कहा? मैं बहुत नाराज हूँ। इतने अच्छे ऑफर को ठुकराकर आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और जब तक आपको रियलाइज होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। तुमसे मिलकर खुशी हुई सिराप। उम्मीद है मेरे भाई के साथ तुम खुश रहोगी, जो अपने अलावा किसी और की नहीं सोचता। और हाँ, पूरे घर से सिर्फ वॉमिट की ही स्मेल आ रही है सिराप। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि उतनी ही पियो जितनी झेल सको। बाय बाय गिज़्मो। फिर मिलेंगे बार तो।
मुझे भी अब चलना चाहिए। पहले ही तो मैं काफ़ी परेशान कर चुकी हूँ। मुझे भी एक चीज़ परेशान कर रही है। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में? हम बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहे थे साथ में, क्यों नहीं बिता रहे थे? हाँ बोलो। मेरी ज़िंदगी में पहले से ही बहुत दिक्कतें हैं। सच बताऊं तो मैं और दिक्कतें बिल्कुल नहीं चाहता। मैं नशे में थी, पता नहीं क्या क्या बोल गई। नशे में? और नशे में मेरा तुमने पूरा बेड खराब करके रख दिया, पता है तुम्हें? ठीक है, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं छोड़ो, तुम रहने दो, मैं उसे ऑनलाइन बेचने ही वाला हूँ। ठीक बात है। अलविदा कहने का वक्त आ गया। आपकी याद आएगी बर्तू भाई। मुझे भी आएगी। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें भूल तो नहीं जाएंगे? आपको टीवी पर देखने का इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार है। पानी की आवाज आ रही है। टूटा हुआ पाइप याद है तुम्हें? क्या दिन थे वो भी। उम्मीद है जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी और जब हम एक दूसरे से नजरें मिलाएंगे तो हमें बीते हुए सिर्फ अच्छे दिन याद आएंगे। वो दिन हमें हमेशा याद रखने चाहिए। अलविदा मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे वैसे रूल्स पसंद नहीं हैं, पर फिर भी इस घर के कुछ रूल्स हैं। पहला, यहाँ लड़कियों का ज़्यादा आना जाना नहीं होगा। दूसरा, किसी भी दोस्त को यहाँ नहीं लाओगे। मिलने का मन है तो उनके घर चले जाना। तीसरा, टॉयलेट को साफ रखना है और टॉयलेट सीट हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। लेकिन कभी कभी पानी इधर उधर बिखर जाता है, कभी कभी हाँ, होता तो है। उसे साफ तुम्हें ही करना है। चौथा, घर के काम बराबर से करने होंगे। मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो खर्चे का जिम्मा मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं दूंगा, पर कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। पांचवा, जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तब तुम्हें कहीं और रुकना होगा। मुझे प्राइवेसी चाहिए। उस दौरान मैं घर में किसी के भी होने से डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तब मैं बर्तन धो लूंगा, ठीक है? नहीं, तुम घर पर ही नहीं रहोगे। छठा, तुम घर में रहने आ रहे हो, याद रहे तुमने कुछ दिन का वादा किया है। परफेक्ट है वैसे, ये सब करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हें कोई और जॉब और रूममेट मिल जाएगा तब तुम बिना बोले यहाँ से चले जाओगे। पता है इस हफ्ते मैं एक्टिंग कोर्स शुरू कर रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें इसकी ज़रूरत भी थी। मिम 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 बोलते बोलते ऐसे अकलाते हो तुम। वहाँ जाके ज़रा अच्छे से एक्टिंग सीखना, ठीक है? मैं वहाँ टीचर बनकर जा रहा हूँ, स्टूडेंट जो नहीं। मन करे वो करो, मुझे क्या। और याद रहे, स्टार तुम बाहर होंगे, स्टार गिरी यहाँ नहीं चलेगी। अब जाओ और खिड़कियाँ साफ करो। ये तो अच्छी बात है, टेंशन ना लो, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो और जाकर मेरे कपड़े धो दो। ये भी मजाक है ना? नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है। चलो जल्दी करो। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मेड रख ली हो। कहाँ है तुम्हारे कपड़े? बारबी, तुम मेरा मजाक नहीं समझते। इतने करीब हो के भी दूर हो तुम। अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो, आज कोई काम नहीं दूंगा। और हाँ, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मुझे महारानी कहकर बुलाओगे। ओके महारानी। सातवां रूल, मेरे पोस्टर को हटाने का सोचना भी मत।
पार्थु, हाँ। तुम पावर योगा करते हो? ये कैसा सवाल है? बोलो ना। हाँ, मुझे योगा पसंद है। और कितनी बार करते हो? 3 बार। एक दिन में 3 बार? हफ्ते में 3 बार। तुम इसके नोट्स बना रही हो? कैसी बात कर रहे हो? ये तो रोमियो जूलियट का प्ले पेपर है मेरे हाथ में। ओह अच्छा। और तुम करते कहाँ हो? क्या योगा? हाँ, योगा। जहाँ मन कर जाता है। पता है मैं ये क्यों पूछ रही हूँ? क्यों? पता है आजकल अमेरिका में एक नया ट्रेंड चला हुआ है। लोग एक्टर्स को हायर करके पब्लिक प्लेसेस में योगा करवाते हैं। बस एक शर्त होती है कि ये पता ना चले कि एक्टर्स को पैसा मिल रहा है। मानो ये सब फ्री में ही करना है, ओह, जैसे एक सोशल सर्विस है, चैरिटी है। और पता है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इस बहाने मार्केटिंग करते हैं, एक्टर्स को पैसे देते हैं। तो समझे गेम को? समझे ना? है ना ये एक अच्छी टेक्निक? और ऐसा वो किसी फिल्म रिलीज से बिल्कुल पहले करते हैं। पब्लिसिटी स्टंट, लोग खुश होते हैं और इससे फिल्म की प्रमोशन हो जाती है अच्छा तरीका है। नाइस। और विले एक्टर्स को काम मिल जाता है। हाँ, बात तो है। तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने कुछ सोचा है? मुझे इतनी योगा नहीं आती कि मैं पब्लिक में करूं। अरे मैंने वो नहीं पूछा, मैंने पूछा कि स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो तुमने कुछ सोचा? रोमियो जूलियट का प्ले, उसमें क्या होता है? अच्छा सुनो, हमारा मकसद है इन स्टूडेंट्स से पैसे निकलवाना बस। ये ड्रामा स्कूल तो है नहीं और ना ही ये बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। हाँ, देख लेंगे। एक्टिंग वैक्टिंग तो इन्हें आती नहीं। उनको हमें ये कॉन्फिडेंस देना है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? सही है, बढ़िया। और हाँ, एक और बात, इन स्टूडेंट्स को ना मैं करने के लिए ज़्यादा मुश्किल सीन्स हम नहीं देते, क्योंकि अगर ये नहीं कर पाए तो ये तो घंटों लगे रहेंगे और इसमें बेवजह ही टाइम वेस्ट होगा। वैसे इस कोर्स की अच्छी बात यह है, अपने सामने बुरे एक्टर्स को देख के आपको अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, ये बात तुमने सही कही। पता है पार्थु, तुम्हें यहाँ बुलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। आ जाओ बच्चों, वेलकम। हेलो 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 हेलो। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आज हमारे साथ एक गेस्ट टीचर हैं, पार्थु इनका नाम है। आप इन्हें पहले देख चुके हैं? मैं 1 2 अच्छा 3-4 लोगों ने आप लोगों देखा को है। मजा आएगा आज। और आज का प्ले है रोमियो जूलियट का, जो आप लोगों को निभाना है। और आज मेरे साथ बार्थू भी हैं, ये आपको डायरेक्ट करेंगे, शायद कुछ आपको एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे। ये तो तैयार रहना। आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बार्थू, क्या आप स्टूडेंट से 2 शब्द कहना चाहेंगे? आप सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करेंगे? हाँ, रोमियो जूलियट से शुरू करने वाले हैं हम, ठीक है ना? हाँ, तो करते हैं शुरू शुरू। करें। चलो। मैं तैयार हूँ। क्या बात है, बुरा आ आ जाओ। हमेशा की तरह अच्छा। सबसे पहले तैयार हो तुम? आपकी तरफ देखकर शुरू करूँ मैडम? तुम्हें यहाँ देखना नहीं है बोरा, सामने देखो, ऑडियंस की तरफ फेस करो, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं। पोजीशन देख लो। आगे पीछे लेफ्ट राइट इन सब की टेंशन तुम मत लो, आराम से तसल्ली से एक्टिंग करो। शुरू करो। कट कट, फिर से शुरू करो, फिर से। ठीक तो था? नहीं नहीं, एक बार फिर से करो। और सुनो, इस बार इमोशंस अंदर से लेकर आना। मेरे जख्मों का मजाक बनाने वालों, हाँ तुम कब तक इस तरह परेशान करोगे मुझे? जूलियट तो मेरे लिए एक उगते सूरज की तरह है, जो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई, जिसकी रोशनी से रात का सूअर मर जाता है, जो पहले से ही घने बादलों में छुपा है। 1 मिनट रुको। ये तुमने अभी अभी किसके मरने की बात की थी? हाँ बताओ। सूअर के? सुअर के? हाँ। ये कहाँ से आ गया?
जंगल से? जंगल से आया मतलब एक जंगली जानवर। बोलो जंगली जानवर या फिर हाँ, जंगली सुअर पार्टू। हाँ, तो कोई दिक्कत है? अरे नहीं, तुम इसे करने तो पार्टू, आगे मैंने तो सुनते हैं। बस ठीक तुम है करो। करो। मैंने वही जैसा बोला लिखा है तुमने वैसा तुमने नहीं बोला, तुमने कुछ और बोला है। होना चाहिए कि चांद उसके नूर से। हर किसी ने शर्म के मारे आंखें झुका ली थी। हाँ, ये भी ठीक है। तुम ना बार्तू की बात को समझो, उसकी बराबरी चांद से करो। ये दिखाओ कि वो कितनी सुंदर है। जब लड़की की तारीफ करते हैं तब उसमें तुम जंगली सुअर का नाम नहीं ले सकते। पर लिखा तो कुछ और उसे है। भूल जाओ और यहाँ पर चांद का जिक्र जंगली करो। सुअर। जानवरों से हम ऐसे ही पेश आते हैं। भाग जाओ, भागो। वो जानवर है, उसे अब यही मैं जबान समझाती आती हूँ। है। जब किसी लड़की की तारीफ करते हैं तो उसके लिए हम उसकी अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उसकी खूबसूरती, हाँ, उसकी हाँ, मिसाल बिल्कुल देते ये, हैं, बिल्कुल ये, जैसे कि बिल्कुल ये। चांद वगैरह। तुम हाँ हाँ समझे? बिल्कुल। तुम्हें लगता है कि शेक्सपियर ने सुअर का जिक्र किया होगा उस खूबसूरत चांद की बजाय और कहा होगा कि सुअर जैसी सुंदरी? तुम सोचो क्या ये मुमकिन है ऐसा कहना? कहना ये चाहिए बिल्कुल चौदहवीं नामुमकिन का है। चांद और हो फीलिंग तुम। लेकर आओ। अच्छा, मुझे कुछ देखो, भी समझ में सुनो, नहीं आ रहा, मुझे करना देखो, क्या मैं है? क्या कर रही हूँ। एक बार रुको मैं समझाता हूँ। पता नहीं तुमने कभी किसी की तारीफ की है या फिर नहीं, तो ऐसा करते हुए सिर्फ अच्छी बातें बोलनी होती है। ज्यादा मत सोचो, बस ये देखो, 14वीं का चांद हो तुम, तुम्हारी खूबसूरती के सामने ताज भी मामूली है। गुस्से में नहीं रहना, जरा प्यार से करो। यही कहा बार्तू ने। हाँ, अब तो कहो 14वीं का चांद। 14वीं का सुअर। तुम जाओ, इतना काफी है। पर जो लिखा है वही बोला, बोला तुम्हें मैंने। पता है तुम टैलेंटेड हो, तुम सब जानते हो कैसे करना है। टैलेंटेड। हाँ, वाकई। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और फिर चुटकियों में। हाँ, चुटकियों में कोई भी प्ले कर पाओगे, समझे? और वैसे भी एक स्टेप लेना चाहिए, वही ठीक रहता है। ऐसे ही तो सक्सेसफुल होते हैं। इस पूरे हफ्ते चांद की तरफ देखकर डायलॉग बोलना। डायलॉग बोलना, तुम चांद की तरह दिखती हो। चांद को देखो, प्रैक्टिस करो, उस पर कंसंट्रेट करो। और हाँ, मछली के ऐसा बच्चे करोगे के तो लिए जल्दी ही सीख तैरना जाओगे। आसान होता है, वैसी एक्टिंग तुम्हारे लिए हाँ। प्रैक्टिस से आसान हो जाएगी। सुअर सुंदर है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पूरा हफ्ता है। तारीफ करना सीखो, चांद को देखो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके मैडम। ओके। ओके। थैंक यू, तुमने अच्छा किया। अच्छा, तो अब हमें इसके बाद और क्या करना है? जूलियट? हाँ अब है हाँ, जूलियट की जूलियट बारी। की बारी है। वो लड़की जो प्यारे से कॉस्ट्यूम में है वो आ जाए। आओ। हाँ मैं सामने जाता क्या? हूँ। हाँ सामने बैठकर अच्छे से दिखेगा यहाँ से। रात के अंधेरे ने मेरा चेहरा छुपा रखा है, नहीं तो तुम्हें मेरी शर्म से लाल होते गाल देख जाते। क्या करूं, तुम तारीफ ही ऐसी करते हो। मैं क्या करूं, तुम्हें देखते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है, खुद पर काबू ही नहीं रहता। मैं क्या करूं, ये कोई सपना तो नहीं ना? क्या वाकई तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? कहीं ये झूठ तो नहीं, एक धोखा तो नहीं? लोग कहते हैं प्यार में धोखा खाए लोग संभल नहीं पाते। रोमियो, तारीफ नहीं इजहार करो, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैंने दिल की बात तुमसे कही। ऐसा करने वालों को दिल फेंक आशिक समझते हैं, और ये मैं पहली और आखिरी बार कह रही हूँ। बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे। यकीन करो या ना करो, मैं मानती हूँ दिल की बात जुबां पे लाना लाजमी होता है। बेइंतहा मोहब्बत है तुमसे रोमियो, यकीन करो या ना करो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, मैं उस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं।
मैंने अनजाने में इजहार किया। उस वक्त मैं होश में नहीं थी। हाँ, जल्दबाजी की मैंने, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या ख्याल है शबनम? मुझे तो अच्छा लगा। तुमने मुझे बताया नहीं कि कैसा लगा। कैसा लगा? शबनम, हाँ, क्या? न क्या कहूँ? तुम बताओ। शबनम, ये तो दिल के जज्बात थे। ऐसा लगा मुझे। बढ़िया था। उसने एक कमाल का एक्ट किया। मुझे पसंद आया। बहुत ही अच्छा एक्ट था। काफ़ी मेहनत की है उसने इस रोल के लिए।